हेलो एविएशन लवर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। और गाइस, आज की जो वैकेंसी आई है आकाशा एयर में, तो टुडे आज डिस्कस करेंगे आकाशा एयर की डिटेल वैकेंसी के बारे में। एंड मैं बताऊंगा कि वैकेंसी कहाँ पे आई है, जॉब कैसे पकड़ना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, सैलरी कितनी होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर दबाएं। गाइस, जल्दी रात के 9 से 10 के बीच में लाइव आता है यूट्यूब पर, सारे डाउट्स आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम जो है लोगों को घर बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए या कैबिन क्रू बनने के लिए। मैं गाइस, मैंने खुद 6 ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू निकाले हैं और कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है। पर मेरा बहुत अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है एयरलाइंस इंडस्ट्री में। तो मैं जो है खुद लोगों को पढ़ाता हूँ घर बैठे बैठे गूगल मीट में, एंड लोगों को कोचिंग देता हूँ फॉर ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए और कैबिन क्रू बनने के लिए। गाइस, एक चीज़ और, इसलिए आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है और मार्केट में जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट में आपको जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही आप सारे पैसे बचा सकते हैं और जो है आप घर बैठे बैठे ही इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे, ना आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं किसी भी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत है। घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। और आज ही के दिन जो है बहुत सारे वीडियोस रिलीज हुए हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसे फॉलो करिए। एंड गाइस, हमारी कोचिंग से 107 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। एंड हम लोगों के लिए रिज्यूमे भी बनाते हैं विद गारंटी 100% शॉर्टलिस्ट, एंड उन्हीं का बनाते जो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। हमारी कोचिंग इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग है बाय नेक्स्ट एयरलाइंस एम्प्लॉय। गाइस, वन मोर थिंग कि क्रैश कोर्स होने वाला है 15 फरवरी से, तो लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 7999508444। ठीक है, इसे फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप इंटरेस्ट। वो देखिए, ओनली सीरियस कैंडिडेट ही मैसेज भेजिएगा, एंड दोज आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट हियर फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, फीस है ग्राउंड ऑफ क्रैश कोर्स की 3000 रुपीज, कैबिन क्रैश कोर्स की 3000 रुपीज। ठीक है, बहुत ही सस्ती फीस है, इससे सस्ती फीस मार्केट में कहीं पे भी नहीं है भाई। ओके, आगे बात करते हैं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको 3-4 चीज़ और करनी है। सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्रैश कोर्स है, इसकी प्लेलिस्ट को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नए नए वीडियोस डेली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट ने कहाँ पे कैसे इंटरव्यू निकाला। ओके, इंटरव्यू कंटेंट करके दूसरा प्लेलिस्ट है, इसको भी पूरा देखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, है ना। ओके, तो ये वैकेंसी है आकाशा एयर में। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेके आता हूँ, और वो सभी वैकेंसीज लेके आता हूँ जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है गाइस आई है बैंगलोर में और दिल्ली बेस के लिए। पहली ये वैकेंसी है फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर की, है ना। तो उसके बाद जो है नर्स पैरामेडिक, बहुत से गर्ल्स जो है जो नर्सिंग कर चुके हैं। ठीक है, बहुत से गर्ल्स जो नर्सिंग कर चुके हैं, तो वो बोलते थे कि यार नर्स की वैकेंसी क्यों नहीं आती, नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर। तो ये जो है एब्सोल्यूट डिफरेंट टाइप की जॉब है। आज तक मैंने कभी ऐसी जॉब नहीं देखी, जितने साल में एयरलाइंस में था मैंने कभी ऐसी वैकेंसी नहीं देखी। और मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूं, आज तक मैंने कभी नर्स और पैरामेडिक की वैकेंसी नहीं देखी थी। एक ही बार मैंने देखा था अब तक स्पाइस जेट में। अब तक अगर देखा जाए तो 7-8 सालों में मैंने आज तक कभी ऐसी वैकेंसीज नहीं देखी थी। तो आकाशा एयर में जो है नई नई एयरलाइंस है, तो उन्होंने रिलीज की है नर्स पैरामेडिक की वैकेंसी। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो नर्स पैरामेडिक की वैकेंसी आई हुई है। सेकंड है डॉक्टर एमबीबीएस मैनेजर, है ना। मैंने जैसे लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि एयरपोर्ट में हमेशा डॉक्टर्स रहते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर अलग है, ये डॉक्टर अलग है। ठीक है, तो डॉक्टर एमबीबीएस मैनेजर की वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्टर। तो ये 3 वैकेंसीज हैं। देखते हैं वैकेंसी में कैसा है, क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट में आप फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते। फिर नर्स के बारे में देखते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अकाशा, है ना। ओके, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दी हुई है, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन पे। ठीक है, कंडक्ट ब्रिज अल्कोहल टेस्टिंग एज पर डीजीसी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे कि जो कोई पायलट हो गया या क्रू हो गई, तो एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले जो है दारू टेस्ट, है ना, दारू टेस्ट बोलते हैं इसे हम लोग। और जब मैं एयरलाइंस में था, मैं मजाक मजाक में से बहुत बचपना था उस समय, तो मैं ये बोलता था। तो उनको कंडक्ट कराएंगे आप, है ना, नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ। ठीक है, और असिस्ट इन प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स, मेडिकल किट्स, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट्स, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप असिस्ट करेंगे। एंड इनिशियल असेसमेंट ऑफ ओपीडी पेशेंट्स, मेडिकल इमरजेंसीज कुछ हुआ तो उसे हैंडल कौन करेगा, तो वहाँ पे नर्स रहनी चाहिए, क्लिनिकल सर्विस रहनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो मतलब कैसे, जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका भी मेडिकल यही करेंगे शायद से, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है ना। इनिशियल असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पैसेंजर्स कॉल्स। ठीक है, अरेंजिंग ऑफ celebration and movement of alco instrument, downloading video footage as required, maintaining mandatory documentation, है ना, ये सब भी काम रहेंगे आपके। assisting in medical intro inventory of the department, administration duty in medical department। तो ये सारी की सारी चीजें रहेगी, है ना, नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ की। बात करते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ पे दी हुई है। ओके, तो ये जॉब डिपार्टमेंट है मेडिकल। ठीक है, नंबर ऑफ पोजिशन है 1, एयरलाइंस, सिटी है दिल्ली बैंगलोर। तो दिल्ली या बैंगलोर, दिल्ली बैंगलोर दो जगह है, तो यहाँ पे आप में से किसी एक जगह पे आप काम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए।
ठीक है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ACLS BCLS ये तो मुझे खुद आइडिया नहीं है, लेकिन बीएससी नर्सिंग का आइडिया है क्योंकि मेरे डैड की जो है, हमारी फैमिली फ्रेंड है, वो बीएससी नर्सिंग कर किया है उसने। ओके, सेकंड थिंग इज दैट मैं आपसे बोलूंगा इसमें फॉर्म भरने के लिए, ताकि जो है उसका आराम से अलायंस में हो जाए भाई, ठीक है, बाकी कोचिंग मैं दे दूंगा। और ये प्रेफर्ड रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन एयरलाइंस मेडिकल डिपार्टमेंट। हालांकि अगर नहीं भी होगा तो भी आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट होंगे जिसके पास 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो भी एयरलाइंस मेडिकल डिपार्टमेंट। नहीं नहीं होता ऐसा भाई, इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रहते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी एक्सपीरियंस, आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग किया तो भी फॉर्म भर दीजिए फटाफट, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम आएंगे, है ना, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो एयरलाइंस मेडिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या मांगा गया, क्लिनिकल नर्सिंग नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ये सारी सारी आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है वहाँ पे, मैनेजर इंचार्ज को, है ना। पोजीशन सर्विस जूनियर नर्सेज पैरामेडिक्स ऑफिस असिस्टेंट, लोकेशन बैंगलोर, फुल टाइम है, ये सारी की सब चीज़। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक मारना है। ये पूरा फॉर्म जो है ना, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नेम, एड्रेस सही सही लिख के भेज दीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे आप गलत नहीं लिखेंगे, आप सही सही लिखेंगे गाइस, ठीक है। एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, सब कुछ लिख के जो आपको आखिरी में सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। तो ये थी गाइस पहली जॉब डिटेल, ठीक है, पहली जॉब डिटेल। बात करते हैं दूसरी जॉब डिटेल के बारे में जो कि आई हुई है। तो ये तो हो गया आपका नर्स और पैरामेडिक्स के बारे में। बहुत से लोग मुझे मैसेज भेजे नर्स पैरामेडिक्स का, ओके, बैंगलोर, डॉक्टर MBBS, इनकी सैलरी है, ओके, इन रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, ये डॉक्टर MBBS की, जो MBBS जितने स्टूडेंट कर चुके हैं उनके लिए वैकेंसी है ये, ठीक है। सेम सिटी क्या है, दिल्ली और बैंगलोर, यहीं वहीं पे काम करेंगे आप, दो जगह काम नहीं करेंगे भाई, सिर्फ एक जगह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ना, मैं क्योंकि जब जैसे मैनेजिंग ब्रीथ एंड अल्कोहल टेस्टिंग एज पर डिजीज रिक्वायरमेंट्स, तो वही सेम ड्रिंक का टेस्ट, मैनेज द प्रोसेस ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग और लेट डाउन और गाइडेंस, प्रिवेंट सर्टिफाई ऑन बोर्ड फर्स्ट एड किट्स, है ना, फर्स्ट एड कुछ हो गया इमरजेंसी तो देयर शुड बी डॉक्टर, है ना। तो फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, तो सारी सारी चीजें सेम है, ठीक है। इंचार्ज ऑफ OPD एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैनेजमेंट एंड फिटनेस ओपिनियन, ठीक है, फिटनेस वगैरह का सर्टिफिकेशन देंगे कि फिट है कि नहीं, कौन क्या है, कौन कैसा है, बहुत सी चीज़ रहती है, बहुत सी टेक्निकल चीज़ रहती है। जब आप एयरलाइन ज्वाइन करो तब समझ में आएगा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ इंप्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया, तो ये लोग जो है प्रॉपर फिट अनफिट करेंगे उन लोग को, उनको बताएंगे कि भाई तुम नौकरी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबल जॉब है। हॉस्पिटल विजिट्स, है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है एयरपोर्ट में, या कुछ हो गया या कुछ ऐसा हादसा हो गया, ठीक है, ये वैकेंसी इंडिगो में नहीं इसलिए नहीं आती क्योंकि जब इंडिगो नई नई चालू हुई थी तब ये वैकेंसी आती रही होगी, ठीक है। उस समय हम उतने बड़े नहीं थे, लेकिन तब वैकेंसी आती रही होगी, क्योंकि जब वो नया नया एयरलाइंस खड़ा हुआ था। अब जब एयरलाइंस वेल एस्टैब्लिश है तो ये वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। वैसे ही अभी जो वैकेंसी आई है ये इसलिए आई होगी, ये एयरलाइन एस्टैब्लिश नहीं हुई है, ठीक है, ये अभी खड़ी हो रही है एयरलाइंस। तो ऐसे डॉक्टर्स भी रहने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय कुछ हो गया तो विजिट में कौन जाएगा, मैनेजर थोड़ी देखने जाएगा उसे, मैनेजर नहीं आएगा भाई, हॉस्पिटल एक डॉक्टर जाएगा देखने के लिए जो कि एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ भी होगा तो वो डॉक्टर जो है डील करेगा चीजों से, ठीक है। तो हॉस्पिटल विजिट लेना है आपको, है ना, फॉलो अप विद द एम्प्लॉयज, अगर कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोविड आ गया, बहुत से लोग क्या बेवकूफ बना देते हैं, है ना, कि भाई ये हो गया सर, ये हो गया, 1 महीने से कोविड ही है उनको, तो ये डॉक्टर जो है इनकी डील करेंगे, और जो ऐसी हरकत करेंगे उनको दिखाएंगे कि मतलब डॉक्टर की पावर क्या होती है, ठीक है। मैनेजमेंट, healthcare instrument, medical administrative duties, documentation, video footage as required, responsible for maintaining documentation for the regulatory requirements, medical inventory, medical for conduct first aid training classes as for required, है ना। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देंगे ना, जैसे कि ट्रेनिंग होगी, क्रू की ट्रेनिंग, बहुत से लोगों की ट्रेनिंग होगी, तो वहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो MBBS डॉक्टर होंगे वो वहाँ जाके वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, तो कायदे से देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। MBBS क्लास टू मेडिकल एग्जामिनर, ठीक है। तो क्लास टू मेडिकल एग्जामिनर से आपको एक चीज बता दूं कि जो है मैं भी क्लास टू मेडिकल करवाने गया था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो मैं MBBS होने चाहिए, क्लास टू मेडिकल एग्जामिनर मुझे 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एलएस मेडिकल डिपार्टमेंट में, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक है, अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स MBBS में तो मिल जाते हैं, लेकिन नर्स और पैरामेडिक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्लिनिक, ये सारी की सारी चीजें हैं। HOD मेडिकल साइंस सर्विस रहेंगे, बेस्ड डॉक्टर इंचार्ज, है ना। आप जो डॉक्टर इंचार्ज रहेंगे बैंगलोर बेस के, डॉक्टर इंचार्ज दिल्ली बेस की, बहुत अच्छी पोजीशन है ये, ठीक है। जूनियर डॉक्टर्स, नर्स पैरामेडिक ऑफिसर, लोकेशन बैंगलोर, फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपको भी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट और क्या क्या ड्यूटीज एंड जॉब्स होंगे और कौन कौन सी नई नई पोजीशन आई हुई है, ठीक है। AME की भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई इंजीनियर्स है, कोई AME है, ठीक है, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बात नेक्स्ट की फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस वीडियो को बनने में मुझे मजा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ऐसे वीडियोस में पहली बार बना रहा हूँ, ऐसे वीडियोस ऐसे वैकेंसीज नहीं आते, ठीक है। फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर, है ना, डॉक्टर, ये सारी की सारी चीजें, तो दिस पोजीशन इज फॉर द इंस्ट्रक्टर, जाहिर सी बात है इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और ये सेंट्रल में बैठेंगे जो कि दिल्ली दिल्ली में ही एक दिल्ली में पोजीशन रहेगी इनकी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं।
ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट है फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इनिशियल रिकरेंट एईडी क्लासेस एंड अप्रूव्ड सिलेबस। तो ये पूरे इंस्ट्रक्टर रहेंगे, प्रॉपर ही कोचिंग देंगे, कोचिंग क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे लोगों को, ठीक है। शेल बी रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन एज पर द डीजी, तो रिटन एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे, इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे ये, ठीक है। इनकी एज बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ नीचे आके आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस कितना से कितना होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, तो ये सारी सारी चीजें हैं, तो जो इंटरेस्ट करना चाहते हैं वो इस न्यूज़ को चीजों को देख सकते हैं। डॉक्टर वर्डिंग एमबीबीएस डिग्री, मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएससी नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड नर्स और पैरामेडिक विद रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ठीक है। डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। प्रेफरेबल वर्क रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल टीम वर्क सब कुछ है इसमें, ठीक है। एज पर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग प्रोसेस, लोकेशन है दिल्ली बेस, एम्प्लॉयमेंट है फुल डिटेल। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, है ना। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे एंड ये सारी की सारी चीजें हैं, तो वीडियो को तो बंद करते हैं, है ना। बहुत लंबी वीडियो बना दी मैंने, ठीक है। तो आकाशा एयर में आई है वैकेंसी, तो गाइस आप नजर रखिए आकाशा एयर के ऊपर, और क्या क्या वैकेंसी आने और जल्दी जो है इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं फिर से, ठीक है। तो तैयार रहिए, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऊपर एक वीडियो आ रही होगी आई बटन में, टॉप 15 क्वेश्चंस या टॉप 10 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द आकाशा एयर का इंटरव्यू, तो आप उसे देखिए। और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस फटाफट से एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, मैं सिर्फ 30 लोगों की पढ़ाता हूँ। तो फटाफट से एडमिशन लीजिए, भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पे हम कराएंगे कि फ्री स्टूडेंट काउंसलिंग, है ना। आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। ऐसी एडमिशन नहीं दिया जाएगा भाई, है ना। किसी को एडमिशन नहीं दिया, काउंसलिंग होगी, आपके एडमिशन दिया जाएगा काउंसलिंग के बाद। उसके बाद अभी क्लासेस चालू हो जाएंगी गाइस 15 फरवरी से, और मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा गूगल मीट में। एंड गाइस आपको दूंगा फुल फ्लेज कोचिंग, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि देखो, जब मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो जो जानबूझ के जो है कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, है ना। मेरे बहुत से जो है दोस्त ने तो ऐसे ही किया था, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन नहीं करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, घर बैठे तैयारी करनी है। और घर बैठे बैठे तैयारी करके घर बैठे ही गाइस, है ना, जाके देना है इंटरव्यू, एयरपोर्ट में हो जाना है सेलेक्ट, जैसे कि बाकी हमारे 107 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं प्रॉपर एयरलाइंस में, एंड दे आर वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और आप बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स है, तो घर बैठे बैठे आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, जिसमें मैं और मेरे कलीग आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश घर बैठे बैठे, ठीक है। देन है नेक्स्ट जो है वन ऑन वन पर्सनल कोचिंग भी है, तो इसमें तो गारंटेड सिलेक्शन देते हैं हम लोग, तो अगर कोई इस आप में से इंटरेस्टेड तो ये भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सारी की सारी चीजें हैं, इस पेज पे आइए, फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए भाई, है ना। टेलीग्राम चैनल बहुत, मैंने रीड मोर में जाइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें वीडियो को सबसे तेज माध्यम होता है वीडियो को शेयर करने का, तो फटाफट से वीडियो शेयर हो जाती है वहाँ पे, तो उसको भी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बड़ी डिटेल वीडियो बनाता हूँ मैं, तो आपको बहुत ही डिटेल नॉलेज मिल जाएगी इस चीज़ से। तो गाइस बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल गाइस, लेट्स मीट एट सम अदर वीडियो गाइस, बाय बाय एवरीवन, एंड फटाफट से क्रैश को ज्वाइन कीजिए, वेरी लिमिटेड सीट्स सर।